ब्रह्मा पुराण अध्याय सुपर्णा संगम पुरुवर पुरुवर स्थित तीर्थ पंचतीर्थ शमी तीर्थ सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम का नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा तट पर स्थित है। वहाँ अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्मा कुंड, कुमार कुंड, वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिलती है। उस तीर्थ में स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और सब पापों का निवारण करने वाला है। उसके आगे पुरूर वसु नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय एक राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसे मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती के नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि मेरे शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है। ब्रह्मा जी के शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुषोत्वी तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्मा तीर्थ पड़ गया है। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ है। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्या है जो नदी रूप में परिणित हो गई है, जहाँ वे भगवती गंगा से मिली है। और वहाँ 5 तीर्थ है। वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलिष्ट वस्तुओं को देने वाला नैष्कर्म्य से भी बढ़कर मोक्ष साधक माना गया है।